आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी सरकार की कार्रवाई की। दरअसल बदमाशों के खिलाफ यूपी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। ताजा मामला देवरिया से सामने आया है, जहां बदमाश की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। तो देवरिया में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने आरोपी चंद्रशेखर यादव की संपत्ति कुर्क की है। चंद्रशेखर यादव के मेहड़ा पूर्वा स्थित श्याम पैलेस मैरिज हॉल को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,04,900 रुपए है। आरोपी चंद्रशेखर के खिलाफ लूट, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। आज इस जनपद के थाना कोतवाली के टाटा रोड स्थित श्याम पैलेस मैरिज हॉल को पुलिस और प्रशासन द्वारा कुर्क कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि जनपद का एक लुटेरा चंद्रशेखर यादव, जिसके ऊपर लूट तथा फायरिंग आदि के अनेक संगीन अपराध दर्ज हैं, एक गैंगस्टर के रूप में उसने संपत्ति अर्जित करके अपने भाई के नाम एक मैरिज हॉल खुलवा लिया था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रत्यावेदन जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब को प्रेषित किया गया था और उनके आदेश के क्रम में यह अचल संपत्ति, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ से अधिक का है, आज मजिस्ट्रेट और पुलिस की उपस्थिति में कुर्क कर दिया गया है तथा तहसीलदार सदर को उसका रिसीवर नियुक्त किया गया है। आज गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। दरअसल यूपीसीडा अधिग्रहित जमीन पर कब्जे के लिए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी, जिसका किसानों ने विरोध किया। दरअसल किसान चाहते हैं कि उन्हें जो नए नियम हैं उसके तहत मुआवजा दिया जाए, जबकि यूपीसीडा जो पुरानी कीमत थी उसी के आधार पर जमीन देने की बात कह रही थी। तो गाजियाबाद के लोनी में ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। मामला मीरपुर हिंदू गांव का है, जहां यूपीसीडा अधिग्रहित जमीन पर कब्जे के लिए पुलिस टीम के साथ पहुंचा था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध कर दिया। बता दें कि यूपीसीडा ने 2006 में मीरपुर हिंदू गांव की 227 हेक्टेयर जमीन को आवासीय योजना के लिए अधिग्रहित किया था। उस समय करीब 20% किसानों ने 1100 रुपए मीटर के रेट से जमीन का मुआवजा उठा लिया था। वहीं गांव के 80% किसान साल 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ग्रामीण बढ़ा मुआवजा दिए जाने या फिर जमीन वापस देने की मांग पर अड़े हुए हैं। नाम आपका? मोनू त्यागी। आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है? मजबूरी में बैठे हैं जी। क्या कारण है? ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार करे, आज हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा लेने की। कौन से गांव की जमीन आपकी और कब अधिग्रहण किया था? मीरपुर पचारा की। तो अधिग्रहण कब किया था? आप क्या चाहते हैं आप? 2009 में अधिग्रहण करा था। तो आज हम चाह रहे हैं इनसे कि हमारी जमीन का संपूर्ण मुआवजा देकर नए अधिग्रहण के तहत हमारी जमीन पर जब कब्जा लिया जाए। उससे आज अधिकारी आए थे, क्यों आए थे अब यहाँ? आज अधिकारी यहाँ कब्जा लेना आए जमीन पे। इन्होंने 15% किसानों को, पट्टेधारकों को मुआवजा दे दिया 2009 में बेला फुसलाकर। उसके चक्कर में आज ये जमीन पर कब्जा लेने के लिए आ रही है, जिसका हम जी चाह से विरोध करेंगे जी। तो अभी अधिकारी साहब की बात हुई थी, क्या बात हुई है? कोई बात संपूर्ण हर कोई ना लिखड़ा, जिससे वे कब्जे के लिए कह रहे हैं और हम अपने कब्जा देने देंगे। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है नए अधिग्रहण के तहत हमें ये मुआवजा दिया जाए, उसके बाद में ही कब्जे की प्रक्रिया जो है उसके बाद में ही होगी सारी जमीन की। क्या नाम है आपका? भोलन सिंह है। आज यहाँ पर आप आए हैं, क्यों आए हैं? क्या आए? हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि मुआवजा कम उठ रहा है और उठाने वाले कम ज्यादा हैं और उठाने वाले कम है। कौन कर रहा है कब्जा जमीन पे आपकी? ये कर रहे हैं टोनो सिटी वाले। आपने जमीन कब दी थी इनको? हमने तो जमीन पतना कर दिया, हमें तो नहीं पतना कर दी। 2 साल हुए, 4 हुए, 10 हुए।
मांग क्या है अब आपकी? मांग हमें ये है, इतना मुआवजा पूरा नहीं उठेगा, इतना हम कोई जमीन नहीं देंगे। आप कब तक पर प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर? जब लोग यहाँ मरेंगे रात को भी और दिन में। क्या नाम है आपका? कमल चौहान। आप यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है? धरने में बैठे हैं सर, हमारी किसान की जमीन है, वही चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या? तो जमीन कहाँ है आपकी? बेचारा गाँव। अब क्या मांग है आपकी? जो सबकी मांग है वही हमारी है, हमें जो आज का मुआवजा वो दिया जाए, जो आज का रेट चल रहा है। नाम है आपका? सोनभद्र के शक्ति नगर में लोग प्रदूषण से परेशान हैं। दरअसल वारफाल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीएल खड़िया परियोजना के तहत वारफाल बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। जब हालात इस तरह से बिगड़े तो उसके बाद एसडीएम को बैठक बुलानी पड़ गई। तो सोनभद्र के शक्तिनगर में लोग प्रदूषण से परेशान हैं। एनसीएल खड़िया परियोजना के तहत नाई बस्ती से 20 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे वारफाल का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद प्रदूषण अधिकारी समेत दुद्धी एसडीएम ने एनसीएल और ग्रामीणों के साथ बैठक की। ग्रामीणों ने बताया कि वे एनसीएल कोयला परियोजना के प्रदूषण के कारण परेशान हैं। लोगों को प्रदूषित के कारण कई बीमारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में बस्ती के पास बनाए जा रहे वारफाल के कारण और भी ज्यादा प्रदूषण होगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें कहीं और विस्थापित करने के बाद ही वारफाल बनाया जाए। कार्रवाई की जा रही है। वारफाल बनाने का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया था और जिस संबंध में आवश्यक बैठक जन सुनवाई के तौर पे आयोजित की गई थी। इसमें एनसीएल के समस्त अधिकारीगण और पुलिस के थाना शक्तिनगर क्षेत्राधिकारी और पोल्यूशन से क्षेत्रीय अधिकारी पोल्यूशन बोर्ड के और हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं क्षेत्र के और ग्रामवासी जो इससे प्रभावित हैं, उनकी बैठक एनसीएल के सभागार में आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस वारफाल के संबंध में लोगों के जो मन में शंकाएँ थीं और जो सवाल थे उसमें विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है और मेरे द्वारा एनसीएल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पे जो है वार्ता करने के बाद स्थलीय निरीक्षण सभी के द्वारा आज किया गया है मौके पर। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, मेन इशू तो इसमें पोल्यूशन का है और पोल्यूशन में कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे धूल का क्या असर रहेगा, इस पर स्टडी के लिए हम लोग ने सुझाव दे रखा है कि इस पर जो हमने सुझाव दिया है कि इस पर जो है एक टेक्निकल टीम से इसका मुआयना फिजिबिलिटी का करा लिया जाए। और दूसरा जो यहाँ पे लोकल जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसको जो है एनसीएल प्रबंधन ध्यान दे, जिससे इन लोगों को कम से कम स्वास्थ्य की संबंध में समस्याएं कम से कम हों और लोगों को यहाँ के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो, जिससे इन लोगों का सहयोग जो है एनसीएल प्रबंधन को मिलता रहे और एनसीएल आप लोगों की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान देता रहे। हर चीज़ का समस्या है भाई, पानी आ जा रहा है, गर्दा वर्दा, भाई हम लोग को हटाइए यहाँ से, हम लोग को अलग अलग दीजिए प्लाट व्लाट, एक रूम में सब कुछ बच्चे हैं, परेशानी कितना हो रहा है घर में। तो वारफाल बनने से जो है दिक्कतें क्या क्या कुछ आएंगी? सब चीज़ है, हर चीज़ गर्दा माटी सब पानी घर में भर जा। कानपुर के तलाक महल में गोली चलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो कानपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां थाना बेकनगंज स्थित तलाक महल में गोली चलने से हड़कंप मच गया। गोली लगने से कर्नलगंज निवासी सुभान रायनी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अनवरगंज एसीपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सामने की घटना है सर, क्या घटना हुई थी? देखिए, ये अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थाना बेकनगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति है कला मोहम्मद सुभान, उनके द्वारा बताया गया है कि लोगों ने गोली जो है उनके बाएं हाथ की जैसे कंधे पर लगी, बाजू में यहाँ पर उनको इतना पता लगा उनका प्राथमिक उपचार किया गया है, खतरे से बाहर है और हमारे द्वारा किया जाएगा। यहीं पर है।
क्या कार्रवाई चल रही सर? घटना अभी जो है जो भी परिजन है उनसे जो डायरी मांगी जा रही है उसके आधार पर हम लोग थाने पर मुकदमा पंजीकृत करेंगे और उसके पश्चात जो है जो भी इनके कल्प्रिट है उनके ऊपर सर प्रेस क्लब के पत्रकार फरहान खान के ऊपर हमला हुआ था जिसके चलते सुभान के गोली लगी है, ये सुनने में आया सूत्रों सुनने में आया है, बताया गया है कि जाँच का विषय है, हम लोग जाँच आगे करेंगे। सर 2 दिन पहले भी थाने में एक मुकदमा कायम हुआ रंगदारी का जिसके मुख्य आरोपी शाहिद बच्चा और बहुत से लोग हैं, उसके बाद फिर ये घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों का हौसला बुलंद होने वाली बात नहीं है। देखिए जिले का टॉप 10 अपराधी है, ये नहीं कि क्षेत्र का हो या कितने का, जिले का टॉप 10 अपराधी है शाहिद बच्चा। बारे में आगे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और क्या कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ ये बताइए कि क्या घटना कैसे हुई, आप लोग कहाँ पर? हम लोग लाल कुएं के पास आए, हम फरहान पत्रकार हम लोग थे, सुफियान अंजर गाड़ी चला रहा था और सुफियान गनखड़ा पीछे बैठा था, पीछे बाइकों से और लोग थे। सुफियान गनखड़े ने मेरे गोली मारी, सीधी गोली मेरे पड़ी, फरहान भाई को मारने आ रहा, हमने धक्का दिया, मेरे गोली पड़ गई। शाहिद पिच्चा भी साथ में था, फरहान कालिया, सूफी मिर्जा और लारेब भी साथ में थे इन लोग के। इन लोग किस चीज से आए थे? बाइकों से थे, सब बाइकों से। आपका पूरा नाम क्या और पता क्या है? मेरा पूरा नाम मोहम्मद सुभान, मेरा पता कर्नलगंज चिकियाला। अच्छा, किस घटना के पीछे क्या बात हो सकती है, किस लिए आपको ऊपर गोली चलाई? इन लोग ये जुआ कराते हैं मिटकियार के पीछे, मिर्जा होजरी है, सुफियान मिर्जा की जो दुकान है वहाँ जुआ कराते, कैमरा वैमरा लगा के। हम लोग फरहान खान पत्रकार हैं, इन्होंने विरोध करा, इनके विरोध करने पर फरहान खान के घर में गोली चलाने आए थे, हम लोग विरोध करने गए तो इन्होंने मेरे गोली मार दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कुशीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारायणी नदी पर बने चकबंदों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। वहीं स्थानीय लोगों में मंत्री जी से ना मिलने को लेकर के नाराजगी देखने को मिली है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कुशीनगर पहुंचे। बता दें कि दोनों मंत्री नारायणी नदी पर बने अहिरौलीदीन पीपरा घाट और एपी तटबंध का निरीक्षण किया। मंत्रियों के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद देखने को मिली। प्रशासन ने अहिरौलीदान चौराहे को बंद करा दिया था। वहीं मंत्री जी से न मिलने के लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली है। यूपी सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके अलावा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है और लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। तो सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क नजर आ रही है। सरकारी अधिकारी, विधायक और मंत्री अस्पतालों में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रामपुर के शाहबाद मिलक की विधायक राजबाला ने भी लोगों को तीसरी लहर के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा। राजबाला रामपुर जिला अस्पताल पहुंची। विधायक ने कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। साथ ही जनता को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करती हुई भी नजर आई। वैक्सीन की कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। मेरा संदेश जो पहले था जब मैंने पहली वैक्सीन लगवाई थी और वही आज भी है। कोरोना से बचाव के लिए हमें वैक्सीनेशन जरूर करवाना है और ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है। हमारी प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारा प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। झांसी में धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवक जबरन उस पर शादी का दबाव बनाने के बाद उसके साथ चलने के लिए कह रहा है। युवती का आरोप है कि जो युवक है उसने फर्जी शादी के दस्तावेज तैयार किए और उसके बाद अब
शादी की बात कहकर जबरन वो चाहता है कि युवती उसके साथ रहे। तो झांसी के नवाबाद थाना इलाके के सैयर गेट में युवती ने यह आरोप लगाया है, मुस्लिम युवक सद्दाम ने फर्जी शादी के दस्तावेज तैयार करवा लिए और अब उस पर जबरन शादी का आरोप लगाकर साथ चलने का दबाव बना रहा है। लड़की की माने तो आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर उससे दस्तावेज लिए थे और उससे साइन भी करा लिए थे, फिर दस्तावेजों के सहारे फर्जी निकाहनामा बनवा लिया था। तो यूपी में धर्मांतरण को लेकर एक और सरकार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। लगातार जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अभी भी धर्मांतरण से जुड़े जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि इन मामलों पर अब अंकुश लगेगा। क्या मामला है सर? खुशीपुरा का लव जिहाद धर्मांतरण का मामला है और इस बिटिया को पिछले 6 महीने से लगातार परेशान कर रहा है। 3 जुलाई को पुनः घटना हुई। इस घटना की जानकारी इसके साथ मारपीट करी, कट्टा लेकर के घूमता है कि जो बीच में बोलेगा उसको मार देंगे और इनके परिवार को मार देंगे। तो इस घटना की जानकारी इनके परिजनों ने तुरंत ही मंडी चौकी को दी, लेकिन मंडी चौकी के द्वारा 3 तारीख से लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही ये लोग हमारे पास आए आज सुबह और चौकी को हमने LIU इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज को पता चला तो इनसे कहने लगे राजनीति क्यों करवा रहे हो आप लोग। तो अगर इस प्रकार की जिस प्रकार की 3 दिन से वो कट्टा लेके लड़का घूम रहा है और कोई बड़ी वारदात घटित हो जाएगी, क्या चौकी इंचार्ज जब जाएंगे? आज हम लोग SSP महोदय के पास आए हैं। SSP ने तुरंत ही FIR लिखने के आदेश दिए हैं और इसमें जिसने जब ये लड़की नौकरी के लिए इसके कागज़ ले गया था, सादा कार्य कागज़ पर इससे साइन करा लिए थे, कोरे कागज़ पर, तो उसके आधार पर उसने क्या किया, इसका निकाहनामा बनवा लिया और निकाहनामा बनवा के और हाई कोर्ट में इसी की तरफ से कुछ दाखिल कर दिया है। पीलीभीत में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामूली सी बात को लेकर पड़ोसियों ने एक महिला की पिटाई कर दी। महिला की पिटाई उस वक्त की गई जब उसका पति घर में मौजूद नहीं था। अब जो महिला है वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, कह रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। तो पीलीभीत से खबर सामने आ रही है जहां मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला सहरा मऊ उत्तरी के सुल्तानपुर गांव का है, जहां मामूली बात को लेकर पड़ोसियों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। आरोप है कि शिकायत के बाद भी सुल्तानपुर चौकी इंचार्ज ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब पीड़ित महिला SP से इंसाफ की गुहार लगा रही है। फर्रुखाबाद में चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों की कीमत के गहने चुराकर मौके से फरार हो गए। अब जो दुकान मालिक है वो थाने पहुंचा है और उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। तो फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। देर रात चोरों ने कायमगंज कोतवाली इलाके के नई बस्ती रोड पर ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया और करीब 6 लाख के जेवर चुराकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 8 किलो चांदी और 4 ग्राम सोना चुराया। इतना ही नहीं, चोर CCTV कैमरे को तोड़कर DVR भी अपने साथ ले गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बदायूं से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां पर छोटे छोटे बच्चे नशे का इंजेक्शन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे आपस में ही एक दूसरे को नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं। और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इन बच्चों तक नशा पहुंचा कौन रहा है। आपको बता दें कि AB स्टार न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे का इंजेक्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं। बच्चों का नशे का इंजेक्शन लगाते वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। AB स्टार न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि मामला फैजगंज बेहटा इलाके के ओरछी चौराहे का है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद जो नशे के सौदागर हैं, जो इन बच्चों तक नशे का सामान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है और कब तक कार्रवाई होती है।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।